Hello everyone, today we will be discussing the anatomy of the cockroach. So let's start with the anatomy of the cockroach. I hope I am visible. First of all, the alimentary canal present in the body cavity. मतलब कि आपको पता है कि alimentary canal एक लॉक ट्यूब होती है जो डाइजेशन में मदद करती है। तो कॉकरोच की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है जो कि एक बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होगी वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट का नाम है फोरगट, फिर है मिडगट और फिर है हाइंडगट। माउथ ओपन, ओके। अब आपको पूरा पाथवे देखना है ढंग से, आपका एक क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। माउथ ओपन इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फैरिंग्स। आपको पता है, आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ रखा है कि आपके पास सबसे पहले माउथ आता है, फिर फैरिंग्स आता है, फिर क्या आता है लैरिंग्स, हमारे में, इसमें नहीं, लैरिंग्स, फिर ईसोफेगस। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, इसके बाद आता है इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम क्रॉप कहते हैं, और उसके पास क्रॉप के बाद आता है गिजर्ड। जो क्रॉप होता है वो फूड स्टोरेज में मदद करेगा और जो गिजार्ड होगा वो आपके पास ग्राइंडिंग में मदद करेगा। उसके बाद इसमें पहले हम एक एक करके रीड करते हैं, फिर हम डिटेल पढ़ेंगे। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स? 3 रीजन्स। एक सेकेंड, 3 रीजन्स जिसका नाम है फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। माउथ जो ओपन होता है वो शॉर्ट ट्यूब्यूलर, मतलब ट्यूब लाइक फैरिंग्स। तो इसका फैरिंग्स का नेचर कैसा है, छोटा है और ट्यूब्यूलर है। लीडिंग टू अ नैरो, मतलब पतला, ट्यूब्यूलर अगेन पैसेज कॉल्ड ईसोफैगस। उसके बाद दिस इन टर्न ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं क्रॉप, और वो फूड की स्टोरेज करता है। क्रॉप के बाद आता है गिजर्ड और प्रोवेंट्रिकुलस। गिजर्ड और प्रोवेंट्रिकुलस इज वन एंड द सेम थिंग। इसके पास क्या होता है, आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स होते हैं और थिक इनर क्यूटिकल होता है। इसका मतलब है कि जो आउटर वाले सर्कुलर मसल्स हैं और जो इनर वाले क्यूटिकल है, इनर क्यूटिकल है, दोनों ही थिक हैं, कोई भी थिन नहीं है। तो जो अंदर का थिक इनर क्यूटिकल है वो क्या बनाता है, टीथ। और टीथ का नेचर क्या है, काइटिनस। तो वो जो प्लेट बन जाती है 6 हाईली काइटिनस प्लेट, उसे हम टीथ कहते हैं। गिजर्ड जो होता है वो फूड पार्टिकल को ग्राइंड करने में मदद करते हैं। पूरा जो एंटायर फोरगट होता है वो क्यूटिकल से लाइन होता है। अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड मिडगट विद सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। अब वो कह रहे हैं कि एक रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड मिडगट। इसका मतलब ये है, आपको अभी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा ढंग से, आप देखोगे हेपेटिक और गैस्ट्रिक सी के वाले में, ये रहा, ये दिख रहे हैं। इससे ही हम हेपेटिक और गैस्ट्रिक सी के कहते हैं। और ये क्या रिलीज़ करते हैं, डाइजेशन में जो एंजाइम्स मदद करेंगे उनको रिलीज़ करते हैं ये। तो इसे ब्लाइंड ट्यूब्यूल क्यों कहते हैं? आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा, ब्लाइंड ऐसा होता है जिसकी सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है, 2 ओपनिंग नहीं होती। और ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान भी पढ़ा होगा आपने, जिसकी 2 ओपनिंग्स होती हैं। अ रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक और गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द फोरगट एंड मिडगट, जो कि डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीट करता है जो डाइजेशन में मदद करेगा। उसके बाद एट द जंक्शन, अब क्या आएगा, फोरगट हो गया, मिडगट हो गया, अब हाइंडगट आएगा। ठीक है, मिडगट को आप देखो एनसीईआरटी मेसेंट्रॉन भी लिखते हैं डायग्राम में, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब आएगा एक्सक्रीशन के लिए स्ट्रक्चर्स आएंगे। कौन से एक्सक्रीशन के लिए स्ट्रक्चर्स आएंगे? तो आप अब इन्हें नोटिस करिए, ये क्या है, इन्हें हम कहते हैं प्यार से माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं इन्हें, माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। क्लियर हो गया माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के बारे में। और ये क्या करते हैं, ये होते हैं ऑलमोस्ट 100 to 150, ठीक है, रिंग बना होता है, येलो कलर के होते हैं और थिन होते हैं। कैसे होते हैं, थिन होते हैं, फिलामेंटस। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रिमूवल करेंगे फ्रॉम द हीमोलिम्फ, क्योंकि कॉकरोच में ब्लड नहीं होता, हीमोलिम्फ होता है। हाइंडगट जो होता है, फोरगट होता है, मिडगट, हाइंडगट। हाइंडगट जो होता है वो ब्रॉडर होता है एज कम्पेयर टू मिडगट। आपको दिख भी रहा है, ये जो हाइंडगट है ये मिडगट से तो ब्रॉडर है। ठीक है, उसके बाद एंड डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन और रेक्टम। ओके, द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू द एनस। क्लियर हो गया। तो अब हम डायग्राम को एक बार देख लेते हैं। इसके पास एक पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड होते हैं और एक पेयर ऑफ सलाइवरी रिजर्वायर भी होते हैं जो कि सलाइवा को स्टोर करते हैं। फायरिंग्स कैसा होता है, शॉर्ट और ट्यूबुलर। तो ये आप ढंग से देखो, ये है आपके पास सलाइवरी ग्लैंड और ये एक पेयर ही है, मतलब ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक ही है और इसका एक पेयर प्रेजेंट है। और सलाइवरी रिजर्वायर जो ऑरेंज कलर के दिखाया, ये भी एक है, ये भी एक है, तो एक पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच जो होता है वो ओपन टाइप होता है। ब्लड वेसल्स आर पोरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस हीमोसील।
वो कह रहा है कि जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है कॉकरोच का वो ओपन टाइप है। ओपन टाइप का मतलब जैसे कि हमने आपको एक ट्रिक बताई थी ओपन टाइप को रिमेंबर करने के लिए, ANTHE एंथे। ए का मतलब आर्थ्रोपोड, एन का मतलब नॉन सेफेलोपोड मोलस्का, टी का मतलब ट्यूनिकेट, एच का मतलब हेमिकॉर्डेटा, ई का मतलब अकाइडर्मेटा। इनको छोड़ के सबका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, इनको छोड़ के सबका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो एंथे में ए पे आर्थ्रोपोडा आता है और कॉकरोच जो होता है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास इंसेक्टा में तो बिलोंग करता है। तो इसका भी आपके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, इसमें कोई ब्लड वेसल्स प्रॉपरली नहीं होंगी और ओपनली आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा ब्लड का। पोअरली डेवलप्ड होंगी ब्लड वेसल्स, जिनकी पोअरली डेवलप्ड होती हैं और एक स्पेस में ओपन करती है जैसे साइनस होता है। हीमोसील होता है इसमें स्पेस का नाम। विजल ऑर्गन्स लोकेटेड, जो कि आपके पास स्मूथ ऑर्गन्स होते हैं, विजल ऑर्गन्स होते हैं ऐसे ही रैंडमली लोकेटेड होते हैं इन द हीमोसील, और ब्लड में उनका बेस्ड इन द ब्लड। ठीक है, उस ब्लड का नाम क्या है, हीमोलिम्फ है। हीमोलिम्फ क्या है, हीमोलिम्फ क्या है आपको बताओ। हीमोलिम्फ आपके पास कलरलेस होता है, इसका मतलब ये है कि उसमें आपके पास हीमोग्लोबिन नहीं है, तभी तो कलरलेस है, बट क्या प्रेजेंट है, हीमोसाइट्स है। ठीक है, उसके बाद हार्ट, कॉकरोच का जो हार्ट होता है इट कंसिस्ट ऑफ द इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब, मतलब कि मस्कुलर होता है नेचर में, और इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब विच इज़ लाइंग अलोंग द डॉर्सल रीजन में होता है, और डॉर्सल में भी मिड में होता है, थोरैक्स एंड अब्डोमेन के मिड डॉर्सल लाइन में होता है। It is differentiated into funnel-shaped chambers with ostia on either side. Blood from the sinuses enter heart through ostia and is pumped anteriorly to sinuses again. अब मुझे आपको ये बताना है कि जो हार्ट ऑफ द कॉकरोच है वो क्या कहता है कि इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग विद डॉर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये पॉइंट क्लियर है। उसके बाद वो लिखा है इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर्स विद ओस्टिया ऑन आइदर साइड। ओस्टिया आजू बाजू में होंगे, तो आपके पास ये फनल शेप चैम्बर्स आपको मैं दिखाती हूँ। इसको आप देखो, ये एक सेकेंड, ये दिख रहा है, इसको ग्रीन कर लेते हैं। फनल शेप चैम्बर्स, इसे ही तो चैम्बर कह रहे हैं जो मैंने ग्रीन करा है। ये हो गए फनल शेप चैम्बर, फनल की तरह ही दिख रहे हैं। उसके बाद लिखा है ओस्टिया ऑन दी आइदर साइड। तो आप देखो अब ओस्टिया आपको ढंग से नहीं दिखेगा इसमें, बट मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि जो ये थ्रेड जैसा बना रखा है वो ओस्टिया नहीं होता, वो एलरी मसल्स हैं। शायद इनसे ने लेवल भी किया, देखो ऑयलरी मसल्स दिखाई है ये वाली, ये ओस्टिया नहीं होता। ओस्टिया एक ओपनिंग जो आजू बाजू में प्रेजेंट होती है, बट इसमें आपको ढंग से नहीं दिखाई है, तो मैं आपको ऐसे ही थोड़ा सा लेबल दे देती हूँ। तो ओस्टिया ऑन द आइदर साइड। उसके बाद ब्लड फ्रॉम द साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ओस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन। साइनसेस से जो है ब्लड एंटर करता है थ्रू द ओस्टिया और वापस साइनसेस में एंटर कर जाता है। ठीक है, हार्ट को तो ब्लड चाहिए ना, तो ओस्टिया के थ्रू एंटर करेगा और साइनसेस जो ओपन स्पेस है उसमें वापस वो चला जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इतना ही है कॉकरोच का। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया जो ओपन करता है थ्रू द 10 पेयर ऑफ स्मॉल हॉल्स कॉल्ड स्पायरिकल्स। अब आपको ये पूछेगा कि नंबर ऑफ स्पेरिकल्स, आप करोगे 10, बट वो गलत, वो 20 होंगे क्योंकि 10 पेयर हैं। ठीक है, ऑन द लेटरल साइड मतलब आजू बाजू में, कहीं पे वेंट्रली में डॉर्सली नहीं, आजू बाजू में है। थिन एंड ब्रांचिंग ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब्स आर सब डिवाइडेड इनटू ट्रैकियोल्स। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स जिनका नाम है ट्रैकियल ट्यूब्स, वो आगे जाके डिवाइड हो जाती है ट्रैकियोल्स, और ज़्यादा डिवीजन हो जाती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम द एयर टू ऑल दी पार्ट्स। उसके बाद देखो द ओपनिंग ऑफ द स्पायरिकल इज रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर्स। स्फिंक्टर जो होता है मसल, वो जो रेगुलेट करता है स्पायरिकल्स की ओपनिंग को। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। अगर यहाँ पर डायग्राम होता तो आपको और क्लियर होता है, बट एनसीईआरटी कोई डायग्राम नहीं बनाती है इसका, तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती। ठीक है, उसके बाद देखो एक्सक्रीशन तो हम पढ़ चुके हैं। मैल्फिजन टिप्यूल्स 100 to 150 होते हैं एट द जंक्शन ऑफ द मिड गट एंड हाइंड गट। अब उसके अंदर का क्या होता है, ईच टिप्यूल इज लाइंड बाय द ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड सेल्स। ये नाइट्रोजनस वेस्ट को आपके पास ऑब्जॉर्व करते हैं। बेसिकली वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो पोटेशियम यूरेट होता है, ऐसे लिखते हैं उसे के यूरेट, के का मतलब पोटेशियम यूरेट, और उसको मैल्फिजन टिप्यूल के अंदर यूरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो इसलिए यूरिकोटेलिक एनिमल होता है। और हाइंड गट के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा और इंसेक्ट को यूरिकोटेलिक कहेंगे। और जो दूसरे ऑर्गन्स है फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड, वो भी एक्सक्रीशन में मदद करेंगे। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम। एक्सक्रीशन हमारा डन है। उसके बाद नर्वस सिस्टम देखो कॉकरोच का, इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज मतलब कि जुड़े हुए, सेगमेंटली मतलब कि ये सेगमेंटेड है,
arranged ganglia joined by the paired longitudinal connectives on the ventral side। एक होती है डोर्सल साइड, पीछे वाली साइड, और जो होती है वेंट्रल वो सामने वाली साइड होती है। तो इसके जो आपके पास गैंग्लिया है वो किस रीजन में, वो पूछ लिया तो आपको कन्फ्यूजन होगी, डोर्सल वेंट्रल डोर्सल वेंट्रल, तो इसका आंसर कम्प्लीटली वेंट्रल है। क्या है? कम्प्लीटली वेंट्रल है। प्लीज़ रिमेंबर इट, आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 3 गैंग्लिया, मतलब एक थोरैक्स रीजन होता है इसका, एक अब्डोमेन रीजन होता है। थोरैक्स के अंदर सिर्फ 3 गैंग्लिया आएंगे और बाकी जो 6 है ना वो अब्डोमेन के अंदर आएंगे। तो टोटल कितने गैंग्लिया हो गए? टोटल 9 गैंग्लिया हो जाएंगे। उसके बाद नर्व सिस्टम ऑफ अ कॉकरोच पूरी बॉडी के थ्रू आउट स्प्रेड होगा। जो हेड होगा उसमें थोड़ा सा ही नर्व सिस्टम आता है, तो जो बाकी है वो अलॉन्ग द वेंट्रल या बेली साइड पे होता है, मतलब मोस्ट होता है वो बेली साइड पर ही होता है, थोड़ा सा हेड वाला ले लेता है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लिव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक, क्योंकि जैसे उसका हेड कटा थोड़ा सा बिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज गोन, और बाकी जो रिमेनिंग बेली साइड है उसमें काफ़ी सारा नर्वस सिस्टम है। समझ आया? तो इसलिए बट हम ह्यूमंस का जो नर्वस सिस्टम होता है वो ज़्यादातर ऊपर हेड वाले रीजन में होता है। हमारे में ऐसा नहीं होता कि हेड काट दो तो हम सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं ना। उसके बाद इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड, हाँ ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या, मतलब ब्रेन होता क्या है, रिप्रेजेंटेड का मतलब ब्रेन होता क्या है, सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन। गैंग्लियन का नाम है सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन, जो कि एंटीने और कंपाउंड आइज को नर्व्स प्रोवाइड करता है। किसको? एंटीने। एंटीने क्या होते थे? जो आपके पास आइज के सामने जो स्ट्रक्चर होते थे उसमें से आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते थे, उन्हें हम एंटीने कहते थे। उसके पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते थे जो एनवायरनमेंट को मॉनिटर करता था, तो वो भी आपके पास नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, और उसको जो नर्व सप्लाई कर रहा है वो कौन है? सुप्राईसोफेगल गैंग्लियन है, ठीक है। और कंपाउंड आइज भी हमने पता ही है क्या होती है, ओमाटीडिया होती है। इनको अभी आपको बताएंगे। इन कॉकरोच जो सेंस ऑर्गन्स और एंटीने, क्योंकि उसके पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेंगे। आइज होती हैं, मैक्सिलरी पैल्प्स होते हैं। मैक्सिलरी पैल्प्स क्या होते हैं आपको दिखाती हूँ। ये होता है मैक्सिला, तो इसके जो निकल रहे हैं यहीं पे कोई मैक्सिलरी पैल्प्स होंगे, ठीक है। और लेबियल पैल्प्स भी होते हैं ये वाले, यहाँ पे भी कहीं लेबियल पैल्प्स होंगे। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद द माउथ पार्ट्स ये वाले, ठीक है। उसके बाद लेबियल पैल्प्स एनुअल सर्का है, एनुअल सर्का है, ठीक है। एनुअल सर्का मेल और फीमेल दोनों में होता है, 10 सेगमेंट पे होता है ना, और एनुअल साइज वो सिर्फ मेल्स में होता है। उसके बाद द कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड एट द डोर्सल सर्फेस ऑफ द हेड। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कन्फ्यूजन होनी चाहिए, वेंट्रल सर्फेस पे आप टेक्निक करोगे। हर एक आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल। हेक्सागोनल कैसा होता है? हेक्सागोनल ओमाटीडिया। तो ऐसे 2000 बनाओगे तो आपको ऐसे 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 मिलेंगे, ठीक है। 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया इसे हम कहते हैं सिंगुलर ओमाटीडियम। विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमाटीडिया अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज द मोज़ैक विजन। क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, रेजोल्यूशन कम होता है। इसका मतलब ये है कि उसको इमेज इतनी क्लियर नहीं दिखेगी, बट इमेज वो डिटेक्ट कर लेगा, वो मतलब कि कुछ है, कुछ उसको मतलब कि उसको इमेज की क्लैरिटी तो नहीं मिलेगी, बट उसको बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि सेंसिटिविटी उसकी इतनी ज़्यादा होगी, उसे 1 सेकेंड में पता लग जाएगा कि उसके नेक्स्ट क्या आने वाले हैं। और कॉकरोचेस आपको पता है फास्ट रनर होते हैं, कर्सोरियल रनर्स भी होते हैं, तो फास्ट रन करते हैं। तो इस हिसाब से जैसे ही उनको कुछ भी पता लगता है, अगर आपने कॉकरोच की एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया हो तो इनको आगे कुछ भी पता लगता है तो वो 1 सेकेंड में डिटेक्ट कर लेते हैं। अब उसका मतलब ये नहीं कि उसको क्लियर दिख रहा है वो चीज़, उसको बस सेंसिटिविटी उसकी है बढ़िया, उसको 1 सेकेंड में पता लग गया उसके कुछ है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कॉकरोच होगा और यहाँ पे मैं खड़ी होंगी तो उसको 1 सेकेंड में पता लग जाएगा कि यहाँ पे कुछ है, मेरे पीछे कोई आ रहा है। तो दैट इज़ वेरी अमेजिंग, ठीक है। और ये नाइट के ड्यूरिंग बहुत कॉमन होता है, इसे हम नॉक्टर्नल विजन कहते हैं। कॉकरोचेस आर डायोशियस। डायोशियस का मतलब क्या होता है? एक होता है मोनोशियस, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन द सेम बॉडी, जैसे कि अर्थवर्म, और डायोशियस, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑन द डिफरेंट बॉडीज एंड बोथ हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, वन लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड। और सेगमेंट आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा, 4 to 6 अब्डोमिनल सेगमेंट। हर एक आपको डायग्राम से भी क्लियर होगा, पहले हम रीड कर लेते हैं। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ थिन वाज डिफरेंस विच ओपन्स इनटू जैकुलेटरी। ये आपने अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा
तो आपको क्लियर होगा, बट इसकी नींव यहीं से बनती है आगे जाके जो हम पढ़ते हैं. फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइजेस अ थिन वास्ट डिफरेंस विच ओपन इनटू एजैकुलेटेड डक्ट टू सेमाइनल वेसिकल. एजैकुलेटेड डक्ट्स ओपन इनटू मेल गोनापोड सिचुएटेड वेंट्रल टू एनस. अ कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप ग्लैंड इज प्रेजेंट. ओके, एक सेकंड दो मुझे. अब ध्यान से सुनो, जो मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको पहले हम देख लेते हैं. उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक पेज पे लिख ली, तो मैं वापस उस पेज पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सबसे पहली बात, टेस्टिस जो होता है वो 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट पर होगा और ट्राइलोबुलर होता है. तो आपको जो इसके 3 यहाँ पे दिख रहे हैं ना अलग अलग अलग, वो एक ही टेस्टिस है बट उसके 3 लोब्स हैं. उसके बाद फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है वास डिफरेंस. उसमें से एक थिन वास डिफरेंस निकलता है विच पासिस टू द एजैकुलेटेड डक्ट थ्रू द सेमाइनल वेसिकल. इस लाइन का मतलब ये होता है कि पहले सेमाइनल वेसिकल आता है और उसके बाद एजैकुलेटेड डक्ट आता है. सेमाइनल वेसिकल के आपके पास 2 होते हैं. एक तो होता है मतलब 2 पार्ट्स होते हैं, कह सकते हैं कि जो लॉन्ग टिब्यूल्स होंगे वो इनसाइड होंगे और जो शॉर्ट स्मॉल टिब्यूल्स होंगे वो आउटसाइड होंगे. वो तो सेमाइनल वेसिकल का ही पार्ट है. दूसरी बात ये है कि जो स्पर्म का स्टोरेज होता है वो बंडल के फॉर्म में होता है, मतलब वो ग्लू होते हैं एक साथ एज अ स्पर्मेटोफोर इन द सेमाइनल वेसिकल. क्या बोला मैंने? स्पर्म्स बंडल टुगेदर और ग्लूड टुगेदर एज अ स्पर्मेटोफोर एंड दे आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कॉपुलेशन. तो आप फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटल पोर पढ़ते हो तो उसमें आपने लिखा था ना, हाँ स्पर्मेटोफोर लिखा था, याद करो. स्पर्मेटोफोर लिखा था, कोलैटरल ग्लैंड लिखा था. तो यही स्पर्मेटोफोर है जो उसको कॉपुलेशन के दौरान मिला होगा. क्लियर है? उसके बाद आप देखो हो गया. फर्स्ट 2 3 हो गया. एजैकुलेटेड के बाद आता है मेल गोनापोड विच इज सिचुएटेड वेंट्रल टू द एनस. तो एजैकुलेटेड डक्ट्स ओपन इनटू द मेल गोनापोड सिचुएटेड वेंट्रल टू द एनस. उसके बाद आप ढंग से देखो, आपको दिखेंगे मेल गोनापोफाइसिस जिसे हम फाइलोमियर कहते हैं. फाइलोमियर जो होते हैं वो काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं. अब इसको ध्यान से देखो, आपको दिख रहे होंगे लेफ्ट फाइलोमियर, राइट फाइलोमियर, वेंट्रल फाइलोमियर. राइट फाइलोमियर कहाँ पे है मैं आपको हाईलाइट करके बताती रहूँगी. जो सबसे पहले आप हाईलाइट कर रही हूँ वेंट्रल फाइलोमियर को, ठीक है. अब मैं हाईलाइट कर रही हूँ आपके पास राइट फाइलोमियर. उसके मैंने गलत कर दिया क्या, एक सेकेंड. सबसे पहले आई एम हाईलाइटिंग द राइट फाइलोमियर. जो राइट की तरफ है वो राइट जो हो रहा है, ठीक है ये राइट है. एक सेकेंड, मैं ग्रीन से कर रही हूँ. तो ये राइट फाइलोमियर है. ओके, उसके बाद आप देखो वेंट्रल फाइलोमियर जो डोर्सल रीजन पे नहीं होगा, वेंट्रल रीजन पे होगा वेंट्रल फाइलोमियर. और लेफ्ट फाइलोमियर ये वाला है, ठीक है. तो ये हो गया आपका लेफ्ट फाइलोमियर. एक सेकेंड और दो मुझे, मैं ढंग से बताऊँ तो ये वाला, ठीक है. ये हो गया आपका लेफ्ट फाइलोमियर. ये क्या होता है? ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है मेल के. फिर आपके पास एक मशरूम शेप ग्लैंड होता है जो एनसीईआरटी ने इसमें दिखाया नहीं है. वो 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट पे होता है और ये एक्ट करता है एज अ असेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. और आपको क्या देखना है इसके नीचे, और आपको बताइए मेल्स के पास एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है कॉर्डल स्टाइल होता है. और आपके पास एक सूडो पेनिस भी दिखाया हुआ है और टीटी लेटर दिखाया है. ये भी आपको याद रखना है, ये भी मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट है. अब हम थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करेंगे और एनसीईआरटी रीड करेंगे. जो हमने यहाँ पे पढ़ा था क्या कि आपके पास मेल जेनाइटल पाउच में क्या क्या होता है. उसके अंदर होता है डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटोपोर एंड गोनापोफाइसिस. क्या होता है? डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर. जो अभी आपने गोनापोफाइसिस देखा, काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, वो गोनोपोर का ही पार्ट है, ठीक है. और क्या दे रखा है? मेल जेनाइटल पोर और दे रखा है डोर्सल एनस, ठीक है. ठीक है, ओके. वेटिंग. ओके, अब हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी. बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है. यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से, ठीक है. फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ थिन वास डिफरेंस व्हिच ओपन्स इनटू एजैकुलेटेड डक्ट थ्रू द सेमाइनल वेसिकल. द एजैकुलेटेड डक्ट ओपन इनटू अ मेल गोनापोड which is situated ventral to the anus. A characteristic mushroom-shaped gland is present in the 6th to 7th abdominal segment which function as an accessory reproductive gland. The external genitalia are represented by male gonapophysis or phyllomer, chitinous asymmetrical structure surrounding the male gonapode. अब वो कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है वो मेल गोनापोफाइसिस के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं या फिर फाइलोमेयर के थ्रू, जो कि काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है सराउंडिंग द मेल गोनापोड. और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेल गोनापोर और मेल जेनाइटल पोर जैसे कहते हैं. अरे यार ये वाली लाइन क्या है, तुम भूल जाते हो. ये क्या है? ये देखो, डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनाइटल पोर और गोनापोफाइसिस. दिख गया? ये किसका पार्ट होता है?
मेल जेनाइटल पाउच का पार्ट होता है ना, तभी एनसीईआरटी लिखती है कि जो ये फैलोमियर है किसको सराउंड करेंगे, मेल जेनाइटल पोर को सराउंड करेंगे यार, जिसे मेल गोनोपोर कहते हैं। जेनाइटल पोर गोनोपोर इज वन एंड द सेम थिंग। स्वम द स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल, और वो ग्लू होते हैं टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स व्हिच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। यहाँ तक था मेल। अब मैं फीमेल का बना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले आपके पास अ पेयर ऑफ ओवरीज मैंने दिखाई है, एक सेकेंड। ये आपको जो येलो कलर की दिख रहे हैं वो ओवरीज है, और ये सेकंड से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में होती है। ये आगे जाके ओविडक्ट बनाएंगी, और थर्ड स्ट्रक्चर पे आगे जाके कॉमन ओविडक्ट और वजाइना बनाएंगी। वजाइना जो है उसका दूसरा नाम कॉमन ओविडक्ट है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी एक्सप्लेन करती है फीमेल जेनाइटल पाउच, पहले पढ़ लेते हैं। उसमें क्या आता है, कोलेटरल ग्लैंड। तो अब आपको आखिरकार दिख ही गया कि कोलेटरल ग्लैंड कैसा दिखता है, ठीक है, ऐसा सा दिखता है। और क्या बता दी एनसीईआरटी, उसमें क्या होता है, स्पर्माथीका होता था ना, तो ये देखो आपके लिए आ गया। ये स्पर्माथीका पेयर में प्रेजेंट होता है 6 सेगमेंट पे। तो आपके पास ये फर्स्ट और सेकंड मैंने लिखा है ना यहाँ पे, तो ऐसे ही आपके पास स्पर्माथीका है। मैंने इसको एलैबोरेट करके यहाँ पे बना दिया, जूम करके मैंने लेफ्ट साइड में दिखाया। तो स्पर्माथीका हो गया 6 सेगमेंट पे और पेयर में प्रेजेंट होता है। उसके बाद आप देखो जेनाइटल पाउच के अंदर क्या होता था, जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिबुलम। तो जेनाइटल पाउच इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। जो ऊपर वाला है इसे हम कहते हैं जेनाइटल चैम्बर, और जो नीचे वाला जो बच गया उसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूलम। ओके, ये पढ़ लिया। ओके, यहाँ पे वही लिखा हुआ है अ पेयर ऑफ स्पर्मेटिका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट। ठीक है, इतना ही था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सिंपल था। कोलेटरल ग्लैंड्स पढ़ लिया, कॉमन ओविडक्ट, ओवरी, ओविडक्ट सब पढ़ लिया। एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज लाइंग, यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, लाइंग लेटरली इन द 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन टिब्यूल्स और ओवेरियोल्स। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ओवरी है उसमें 8 ओवेरियन टिब्यूल्स और ओवेरियोल्स है। उसके बाद कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, मतलब कि आपको ऐसे ऐसे ओवरी दिखती है, वो बहुत सारी ओवरी है, मतलब कि बहुत सारे एग्स नहीं है, वो बहुत सारे एग्स नहीं है, वो एक अपनी डेवलपिंग स्टेज में है। तो आपको एक चेन या सीरीज दिखती है, ठीक है। उसके बाद ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी unite into a single median oviduct also called vagina which opens into the genital chamber. A pair of spermatheca is present in the 6th segment which opens into the genital chamber. ठीक है, अब आप पढ़ो। कोपुलेशन के दौरान जो स्पर्म्स होंगे वो स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाएंगे एंड दे फर्टिलाइज एग्स आर एनकेस्ड इन कैप्सूल्स कॉल्ड ootheca. ootheca डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल होते हैं। डार्क, ठीक है, डार्क आ गया, रेडिश हो सकते हैं, ब्लैकिश हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं, 3 कलर कैप्सूल अबाउट 3 inches 8 millimeter long. They are dropped glued to a suitable surface usually in a crack or crevice of high relative humidity near a food source. जहाँ पे फूड मिल जाएगा वहीं पे होगा ताकि न्यूट्रिशन मिल सके, अच्छे से आपके पास डेवलपमेंट हो सके, डेवलपिंग जाइगोट का। ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 ootheca, मतलब क्या आपके पास 9 to 10 ootheca होंगे और एक ootheca में आपको 14 to 16 एग्स होंगे, ठीक है। उस हिसाब से आपके पास 9 to 10 ootheca में कितने एग्स हो जाएंगे, तो 9 को आप मल्टीप्लाई कर दो 14 से और 10 को 16 से 160 लेके चलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पैरा अमेरिकाना इज पोरोमेटाबेलिस, इसका मतलब है निम्फल स्टेज के थ्रू डेवलपमेंट होगी। और निम्फ जो होता है वो अडल्ट के वेरी लोकल लाइक लगता है, और निम्फ जो होता है वो मोल्टिंग करते हैं अबाउट 13 times टू रीच द अडल्ट फॉर्म, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज होगी उसकी विंग पैड्स होंगे, बट ओनली अडल्ट कॉकरोचेज है विंग्स। इसका मतलब N1 N2, मतलब कि मैंने निम्फल स्टेज में नहीं है। तो नेक्स्ट टू द लास्ट, मतलब कि अगर मैं ऐसे ऐसे जाऊँ तो यहाँ पे N12 लिखूँ और N13 और यहाँ पे अडल्ट लिखूँ, तो नेक्स्ट टू लास्ट, तो ये लास्ट है, इसके नेक्स्ट यहाँ पे N12 में विंग पैड्स होंगे और अडल्ट इसमें विंग्स होंगे, ठीक है। मैनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोच आर वाइल्ड एंड आर ऑफ नो नोन, हमारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए जैसे फ्रॉग्स होते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। अ फ्यू स्पीशीज थ्राइव इन एंड अराउंड ह्यूमन हैबिटेट। ये पेस्ट होते हैं क्योंकि फूड को स्पॉइल करते हैं और कंटामिनेट विद दिस स्मेली एक्सक्रीटा। दे कैन ट्रांसमिट अ वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीज बाय कंटामिनेटिंग फूड मटेरियल। थैंक यू।